स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सांख्यिकी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ी आसान चैप्टर है। अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है प्रत्यक्ष विधि से, पग विचलन विधि से, कल्पित माध्य विधि से आपने देखा समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको समांतर माध्य यानी F1 और F2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर में इसकी गत वर्षों में पूछा गया है ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखेंगे आज इस क्वेश्चनों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग में पहले ये बनाइए कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, देखिएगा वर्ग अंतराल लिखा है तो सबसे पहले वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम बनाएंगे बेटा? वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद समांतर माध्य दिया गया है ना 50, तो वर्ग अंतराल में है तो अगला कॉलम क्या होगा? मध्यमान हो जाएगा। अगला कॉलम मध्यमान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या हो जाएगा? बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, बारंबारता। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या हो जाएगा? एफ। ये देखिएगा, ये अगला कॉलम हमारे पास ये एफ है और ये बेटा क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। और ये अगला कॉलम हो जाएगा एफ इंटू यक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया गया हमारे पास इतना। चलिए इसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100 ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान हमारे पास कितना है? 17। F1 का सॉरी यहाँ पे x का नहीं है, माध्यमान ज्ञात कर लिख रहे हैं ना, तो 0 और 20 कितना हो जाएगा? 20, 20 का आधा 10। कितने कितने का अंतराल चल रहा है? 20, 20 का, तो 20 इसमें जोड़ोगे, 30 में 20 जोड़ोगे, 50, 50 में 20 जोड़ोगे, 70, 70 में 20 जोड़ोगे, और F यानी बारंबारता 17, F1 32, F2 19 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको दोनों को आपस में गुणा करिए। 17 दहम्मा 170, इनको इसमें गुणा करेंगे तो 30, F1 थोड़ा बाहर लिख लेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे तो 32 0 0 और 32 पंचे 160 होता है। कितना होता है? 160 हो जाएगा। फिर इसको इसमें करेंगे तो 70 F2 हो जाएगा और इसमें इसको गुणा करेंगे 19 0 0 19 9 171 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ से लिखेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखेगा 30 F1 प्लस का 70 F2 को हम लिख लेंगे। ठीक है, 0 0 0 प्लस का यहाँ पे रखोगे क्या? 0, और यहाँ पे 1 7 1 8 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा आगे देखिएगा 7 6 13, 13 1 14 की 4 हासिल आया, 1 1 1 2 1 हासिल 3, तो टोटल हमारे पास इतना आया। और इधर बारंबारताओं का जो योग करते हैं, बारंबारताओं का योग करेंगे सिग्मा एफ का मान, तो 9 2 11 7 18 की 8 हासिल आया, 1 1, और देखेगा इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 7 18 की 8 हासिल आया, 1 और 3 ये 3 1 4 1 5 1 हासिल 6, और प्लस का क्या हो जाएगा? F1 और प्लस का क्या हो जाएगा? F2 हो गया। अब बताइए, तो हमारे पास ये टोटल निकल चुका है। अब बताइए उसमें दिया गया है बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है? 120। ये जो बारंबारता है इसका योग उसने बताया है हमको। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग हमारे पास कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। ठीक है, अब बताइए बारंबारताओं का योग 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 68 प्लस का F1 प्लस का F2 बराबर 120। क्लियर? चलिए अब ये हो गया। अब बताओ बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है? तो उसने 120 दिया है और हमारा योग कितना आया? ठीक है, ये प्लस में था उधर जाएगा तो F1 प्लस का क्या हो जाएगा? F2 बराबर, प्लस में था उधर चला गया माइनस में, तो 120 माइनस का 68। तो हमारे पास F1 प्लस का F2 बराबर 120 में 68 को घटाओ 52 हो जाएगा। क्लियर? ये समीकरण नंबर क्या बना दीजिएगा? 1। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब बताइए हमारे पास समांतर माध्य कितना दिया गया है? समांतर माध्य तो हमारे पास कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। ठीक है, तो समांतर माध्य 50 दिया गया है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है? 50।
अब बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है, यही है ना। और देखिएगा इसके पास से सभी लोगों के पास से क्या कॉमन, 10, 10 को कॉमन कर लीजिएगा, मतलब 10 कॉमन करके लिखेंगे। 10 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 348 हो जाएगा। और प्लस का 10 कॉमन कर लिए, 10 तक 30, 30 F1 हो जाए, 3 F1 हो जाएगा, प्लस का 4 7 F2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 F2 हो जाएगा बटे सिग्मा एफ का मान कितना है यहाँ, बात आई नहीं समझ में। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग कितना है, 120। 120 कर देंगे बराबर 50, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। अरे बारंबारताओं का योग टोटल दिया 120, तो 120 रखो, इसको रखने की क्या जरूरत है। जब हमारे पास बारंबारताओं का योग है तो पूरा इसको रखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे, इनको गुणा करिए, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। प्लस में था माइनस में हो जाएगा, तो 3 F1 प्लस का 7 F2 बराबर, तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, प्लस में था तो 348 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 F1 प्लस का 7 लिखेंगे, देखिएगा F2 का मान, ये प्लस में था उधर जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा F2 का मान कितना आ गया, 52 माइनस का F1 हो जाएगा बराबर, घटाइए यहाँ 10, 10 में 8 निकल गए, 2 हो जाएगा, 9 में 4 निकल गए, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 5 में 3 निकल गए, 2, ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा 3 F1 लिख लिया, प्लस का 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 7 पचे 35, 35 1 36, माइनस का कितना हो जाएगा 7 F1 बराबर 252 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 7 F1 में 3 F1 निकल गए, तो माइनस का 4 F1 आ जाएगा, और ये प्लस में था उधर जाएगा, तो 252 माइनस का 364 हो जाएगा। 4 में 2 निकल गए, 2, 6 में 5 निकल गए, 1, और 3 में 2 निकल गए, 1, तो हमारे पास वो भी का है का माइनस का, तो बराबर माइनस का 4 F1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो हमारे पास 4 तई, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचे कितना, 3 4 32, तो F1 का मान हमारे पास कितना आ गया 28, यानी F1 का मान क्लियर हो गया। अब F1 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे F1 का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर रखिएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो आप रखोगे तो बताइए F1 की जगह पर कितना रखोगे 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 28, और प्लस का F2 बराबर कितना हो जाएगा 52, प्लस में था तो हमारे पास हो जाएगा F2 बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस का 28, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गए, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ये F1 का मान और ये F2 का मान। क्लियर। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।